तो दोस्तों आप सभी को आधार सेंटर लेने के लिए क्या करना है आइए जानते हैं, और किस प्रकार से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसकी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। जैसा कि फिलहाल अभी आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूं यूआईडीआई की ऑफिशियल साइट पे। आने जाने के बाद यहां पे सबसे पहले अगर आपको एनरोलमेंट एजेंसी लेनी है तो आपको एनरोलमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एनरोलमेंट एजेंसी पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप सभी के सामने जो है मानचित्र बन के आ जाएगा। अब यहां आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, पहला है बाई रजिस्ट्रार और सेकंड यहां पर है एनरोलमेंट एजेंसीज। तो यहां पे आप रजिस्ट्रार के थ्रू भी आधार सेंटर ले सकते हैं और यहां पे आप एनरोलमेंट एजेंसीज के थ्रू भी आधार सेंटर ले सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहां पे जो पहले नंबर पे नाम आ रहा है वो सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड का आ रहा है, यानी कि अब तक जो है सबसे ज्यादा जो सीएससी सेंटर प्रोवाइड किया गया है वो सीएससी के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद फिर नीचे सेकंड ऑप्शन पे आता है रजिस्ट्रार जनरल इंडिया। ठीक है, तो यहां पर अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और आप सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आप सीएससी के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल मिलने में समस्या आ रही है, नहीं मिल पा रहा है किसी कारणवश, तो आप दूसरी एजेंसियों के थ्रू भी आधार सेंटर ले सकते हैं। तो आधार सेंटर लेने के लिए आप सभी को इस वाली साइट पे आना होगा। आप सभी इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं asujat.com, इसकी ऑफिशियल साइट पे आप लोग आ जाएंगे। आ जाने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको एक ऑप्शन जो है वो ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा, करियर अप्लाई नाउ। ठीक है, तो आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक कर देते ही आप सभी के सामने इस प्रकार से यहां पर ये वाला ऑप्शंस आ जाएगा। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पे क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है जॉब्स करियर अपॉर्चुनिटीज एट एसुजा ई सर्विसेज, यानी कि ये जो कंपनी है ये आप सभी को यूआईडीआई की जो सर्विसेज है उसमें काम करने के लिए भर्ती करेगा, जिसमें कि आप लोग काम कर सकते हैं। यहां बताया गया है कि रिक्वायरमेंट ऑफ 1000 प्लस यूआईडीआई सर्टिफाइड आधार ऑपरेटर पैन इंडिया, यानी कि इनको जो है 1000 प्लस लोगों की आवश्यकता है जिनके पास आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है। अगर आप एक आधार सेंटर संचालक बनना चाहते हैं, आधार सेवा केंद्र में काम करने के इच्छुक हैं, तो इसमें जो रिक्वायरमेंट की बात की गई है वो कम से कम आप 12वीं पास होने चाहिए। और साथ ही साथ यहां बताया गया कि आपके पास NSEIT का जो है पास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है लेकिन अगर आप फेल हैं तो किसी काम का नहीं है, पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। तीसरा बात यह है कि कैंडिडेट जो कैंडिडेट आधार सेंटर में काम करने की इच्छुक हैं उनको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे 4th नंबर में बताया गया है कि उसके अंदर जो है कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, साथ ही साथ वो फ्रेंडली होना चाहिए और उसका जो लैंग्वेज वो लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। साथ ही साथ बताया गया है कि यहां पर कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड वो मेंटेन करता हो। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से आप लोग आधार सेंटर में काम करने के लिए आवेदन करेंगे। तो आप सभी स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे तो यहां आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्लीज फिल द फॉर्म। तो यहां पे आप प्रोजेक्ट टाइप पे क्लिक करोगे, यहां पे आपको कई सारी कंपनियों के नाम दिखाई देंगे। टोटल फिलहाल अभी यहां पर 4 कंपनियों के नाम दिखाई देंगे। पहला है पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी, दूसरा है बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड, यहां पे तीसरा है आपका एसआईएल यानी कि सिर्तन इंडिया लिमिटेड, और यहां पे चौथा है एमपी सीड यानी कि मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यानी कि आप जैसा कि जानते हैं कि चारों ये जो रजिस्ट्रार हैं जो कि लोगों को आधार काम करने के लिए हायर करते हैं या फिर आधार केंद्र देते हैं, उनको काम करने के लिए टाई अप करते हैं। तो आप इनमें से जिस भी एजेंसी के साथ काम करने की इच्छुक हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल अगर आपको पीएनबी के साथ जाना है तो आप पीएनबी को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पीएनबी प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर फिर आपको जो है जो ब्रांच है अवेलेबल उस ब्रांच का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो कौन से ब्रांच में आप काम करने के इच्छुक हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पीएनबी का डिस्ट्रिक्ट, यानी कि अब आप जो है पीएनबी का जो मेन ब्रांच जहां जहां पे डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है आधार के काम करने के लिए, उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल जाएगा। तो वो नाम आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको जो है आपके आधार में जैसा नाम है वैसा नेम आपको यहाँ पे टाइप कर देना है और यहाँ पे आपका अपने फादर का नाम टाइप कर देना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देंगे। इस प्रकार से एग्जाम्पल मैंने डाला है। और इसके बाद फिर यहां पर बताया जा रहा है कि एप्लीकेंट पासपोर्ट साइज फोटो क्लियर फोटो आपको अपलोड करनी है। ठीक है, तो यहां पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देना है।
इसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पे क्लिक करना है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पे क्लिक करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक करेंगे। आपका रिलीजन क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद यहाँ पे जो भी आपकी कास्ट की कैटेगरी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ डालेंगे। यहाँ पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना है जो कि आपके आधार कार्ड में लिंक हो, वही नंबर यहां पे डालेंगे। इसके बाद यहां पे अपना एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल देंगे, यानी कोई सा भी मोबाइल नंबर या अपने घर का किसी भी व्यक्ति का एक मोबाइल नंबर डाल देंगे। इसके बाद यहां पे एप्लीकेंट एड्रेस एज पर आधार, यानी कि आपके आधार में जैसा एड्रेस आपका है वही एड्रेस फिल करना है, एक्स्ट्रा वर्ड फिल नहीं करनी है। यहां पे आपको अपने आधार के अकॉर्डिंग जो भी उसमें एरिया पिन कोड है वो टाइप करेंगे। इसके बाद यहां पे आपको एप्लीकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है और यहां पे जो भी आपने कर रखा है, ग्रेजुएट या फिर 12th कर रखा है, 10th कर रखा है, जो भी कर रखा है अपने हिसाब से जो भी पढ़ाई की है क्वालिफिकेशन आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिर उसकी एक सर्टिफिकेट यानी कि जो आपकी मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। इसके बाद फिर यहाँ पर आपको ये वाले ऑप्शन में आना है साइड वाले में। अब यहाँ पे आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको NSEIT आधार एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो भी आपका NSET का जो सर्टिफिकेट है, आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर का जो सर्टिफिकेट है उसमें एक सीरियल नंबर यानी कि सर्टिफिकेट नंबर होता है, वो सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है। और इसके बाद फिर यहां पर वो आपका जो सर्टिफिकेट है कौन सी डेट को इशू किया गया है वो डेट आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद फिर यहां पर आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे चलिए डेट को आपको सेलेक्ट कर लेनी है इस प्रकार से। मैं यहां पर एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद आपको जो है अपना NSEIT का जो आधार एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट है वो आपको यहां पर अपलोड कर देनी है। अपना पैन कार्ड नंबर यहां डालना है और यहां पे आपको फिर एप्लीकेशन पैन कार्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि उस एप्लीकेंट का यानी कि जो आपने पैन कार्ड नंबर डाला है उसका पैन कार्ड का फोटो भी आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। और यहाँ पे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इशूड स्टेटस पूछ रहा है तो इस पे टिक करना है। अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं बना है तो नो करेंगे। लेकिन कोशिश रहे कि बनवा लीजिए, तभी आपको ज्यादा अच्छे से जो है यानी कि चांसेस मिलता है कि काम आपको मिल जाए। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे अपना पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है और यहाँ पे कंप्यूटर क्लियरिफिकेशन कोर्स का कुछ डिटेल्स जो है वो पूछा गया आपको दे देनी है। इसके बाद यहाँ पे अगर आपने कंप्यूटर सीखा हुआ है तो उसका कोर्स सर्टिफिकेट होगा, जैसे कि अगर आपने BCC कर रखा है तो बेसिक कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे आएंगे, पूछ रहा है कि आर यू आधार एग्जाम पास, क्या आप आधार एग्जाम पास हैं, तो आपको यस करना है। अगर आप फेल हैं तो आप इस फॉर्म को ना फिलअप करें। ठीक है, अगर नो करेंगे तो वैसे भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि फॉर्म ही ना फिलअप करें। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपके पास आधार की मशीन है। अगर आपके पास आधार मशीन है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं और फिर आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लगभग एक सप्ताह के अंदर ही आप सभी से कांटेक्ट किया जाएगा और आपको फिर आगे जो भी प्रक्रिया है उसके लिए आपसे बातचीत करके उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा जाएगा। अगर सब कुछ डिटेल आपका वेरीफाइड होता है, सब कुछ सही होता है, तो फिर आपको आधार सेंटर मिल जाएगा और आप लोग उसमें काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जो है यहां से भी आधार सेवा केंद्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।